हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग आज सभी अच्छे होंगे और फ्रेंड्स अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम पीजीटी सीरीज में प्रैक्टिस सेट ये है तीसरा। तो थर्ड प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। इसमें 125 क्वेश्चन होंगे जो कि मैं दो पार्ट में आप लोगों को कराऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और फ्रेंड्स से कमेंट जरूर किया करिए अगर वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि इससे क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं कई बार चीजें कह चुकी हूँ, तो थोड़ा सा हम मोटिवेट होते हैं और हमें अच्छा लगता है और मैं और अच्छा बेहतर आप लोगों के लिए करने की पूरा कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को सफलता मिले और मेरा मकसद कुछ नहीं है। तो आप लोग बस थोड़ा सा कमेंट किया करिए, उससे थोड़ा सा मेरा भी उत्साह वर्धन होगा और मैं अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूंगी। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक, ठीक है, थे सर हेनरी मेन, ऑस्टिन, लॉर्ड ब्राइस, लास्की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स ये, ठीक है। कौन थे? ये थे सर हेनरी मेन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। आप लोगों को अगर मैंने ये लेक्चर वीडियो डाला हुआ है अराजकतावादियों पर, तो ये राज एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है, ठीक है, ये है ये राज एक अनावश्यक बुराई है। किसने कहा था? यह कहा था अराजकतावादियों ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य राज्य के पुलिस कार्यों की श्रेणी में नहीं आता है? अनिवार्य निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा, बाह्याक्रमण से रक्षा, सार्वजनिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना, समझौते को मनवाना। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, ठीक है, ये है राइट आंसर हमारा ए, ठीक है। यह है अनिवार्य और निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा, यह पुलिस के कार्य श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। यह पुलिस की कार्य श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि पुलिस का यह कार्य नहीं है। यह सरकार का कार्य है लेकिन पुलिस का कार्य नहीं है। यह माँ बाप का कार्य है, फर्ज है स्कूल में बच्चों को अपने भेजें और यह राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धर्म राज्य वह है जो धर्मों पर आधारित है, सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, सभी धर्मों का आदर करता है। तो धर्म राज्य वह है जो अ, चौथा हमारा, धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। तो आप समझ सकते हैं राज्य धर्म क्या है। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी, ठीक है। हमारा राइट आंसर है डी, धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। धर्म राज्य हुआ है, ठीक है, यह धर्म राज्य है। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, किसने कहा राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, और न ही परिपाटी, और न ही परिवार का विस्तार मात्र? हीगल ने, कोल ने, लास्की ने, गार्नर ने। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स डी, ये किसने कहा है? यह कहा है गार्नर ने, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन हमारा, राज्य के विकास के संदर्भ में उपरोक्त पदों का सही क्रम में निम्नलिखित कूटों से चयन कीजिए। पहला है नगर राज्य, दूसरा है राष्ट्र राज्य, समाज राज्य, राज्य समाज। तो कूट हम देखेंगे तो हमारा सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा जो है डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी, एक, चार, तीन, दो। यानी पहले क्या है हमारा? पहले हमारा है यह एक नगर राज्य, फिर दूसरा चौथा हमारा, इसके बाद आएगा हमारा राज्य समाज, फिर आएगा हमारा थर्ड समाज राज, उसके बाद आएगा दूसरा राष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संबंध है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संबंध है मार्क्स से, लॉर्ड वेब्रिज से। ये हमारा सेवंथ क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा यहीं पे है, ये बी, लॉर्ड वेब्रिज से, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संबंध किससे है? तो लॉर्ड वेब्रिज से। हमारा राइट आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट क्वेश्चन हमारा, राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया? कांट ने, हीगल ने, बर्क ने, या बुसाके ने? तो एट क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, यह किसने प्रस्तुत किया? यह प्रस्तुत किया है हीगल ने। राज्य को विश्व आत्मा, क्या क्वेश्चन है पूछा है? राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है, ठीक है। निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकताओं का चयन करें। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा,
चेतना, राज्य, अधिकार, स्वतंत्रता। तो क्या है 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधारणाओं को विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का चयन करें। तो 9 क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या है ये, चेतना। ग्रीन के जो है इसने स्वीकार किया है कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित होती है। क्या होती है मानव चेतना में, स्वतंत्रता निहित होती है। ठीक है, इसने कहा है कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित होती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित होता है। स्वतंत्रता में क्या होता है, निहित, अधिकार निहित। तो अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है, ये कहा है जो है इसने, ग्रीन ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है बल्कि शिक्षा पर लिखा हुआ क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। किसका कथन है, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, बर्गर। तो हमारा राइट आंसर फ्रेंड 10th क्वेश्चन का सी, यह कथन है रूसो का। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा, सी है। रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और रिपब्लिक किसकी रचना है, यह है प्लेटो की। ठीक है, यह प्लेटो की रचना है रिपब्लिक। और अरस्तु ने की क्या है, ठीक है, इसकी है पॉलिटिक्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पॉलिटिक्स। ठीक है, इसकी क्या है, पॉलिटिक्स है। ठीक है, अरस्तु की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th, निम्नांकित में से कौन लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है। प्लेटो को, हाब्स को, रूसो को, ग्रीन को। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा रूसो को। दार्शनिक जनक माना जाता है किसे, ये माना जाता है रूसो को। नेक्स्ट हमारा राज्य। राज्य वो क्या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसका कथन है, प्लेटो, अरस्तु, एम के गांधी, एस राधाकृष्णन। तो हमारा राइट आंसर फ्रेंड प्लेटो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया। एजी गार्डनर ने, होम ने, जेम्स मिल ने, जेएस मिल ने। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स जेएस मिल ने। किसने वर्गीकृत किया है, आत्म संबंधी। इस चीज पे आप पॉइंट पे ध्यान दें, आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने जो है वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट हमारा प्लेटो के अनुसार क्या है, प्लेटो के अनुसार राज्य का प्रथम विकृत विकृत स्वरूप है लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, सम्मान तंत्र या अल्पतंत्र। तो हमारा 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड सी, सम्मान तंत्र। क्या है प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का, ठीक है, आदर्श राज्य का क्या है, ये प्रथम विकृत स्वरूप यह है सम्मान तंत्र। नेक्स्ट हमारे युद्ध के विषय में टीएच ग्रीन ने कहा है कि वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है, वह सामूहिक नरसंहार है, सामाजिक विकृतियों का प्राकृतिक उपचार है, राज्य की विस्तारवादी इच्छा का प्रतीक है। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी, सामूहिक नर संहार है। यह टीच ग्रीन ने कहा है, किस विषय में कहा है, युद्ध के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स 16 क्वेश्चन है, संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु पहला उदारवादी है। क्या है, संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु पहला उदारवादी है, यह किसका कथन है, मैकियावेल का या बार्कर, फोस्टर, इबस्टीन। तो हमारा 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, यह किसका कथन है, यह है बार्कर का। ठीक है, यह है बार्कर का कथन। किसने दर्शन को सर्वोच्च संगीत माना है, पाइथागोरस ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, सिसरो ने। तो किसने दर्शन को, किस चीज को, दर्शन को माना है, संगीत माना है। ठीक है, सर्वोच्च संगीत माना है। तो 17 क्वेश्चन हमारा है ये, यानी पाइथागोरस ने दर्शन को क्या माना है, संगीत माना है। ठीक है, पाइथागोरस ने दर्शन को सर्वोच्च संगीत माना है, इसे प्लेटो ने भी स्वीकार किया था। द लॉ ऑफ थ्री मोनार्कीज की रचना किसकी है, ठीक है, बोसेंट की, जेम्स प्रथम ने, या सर रॉबर्ट फिल्मर, या सेंट पॉल ने। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, जेम्स प्रथम। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन इस कथन से संबद्ध है कि यदि संप्रभुता संपूर्ण न होती तो राज्य का अस्तित्व न होगा।
हाफ्स, अस्टिन, हालैंड, हीगल। तो 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हाफ्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का विधिवाद सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? बोधा, लॉक, रूसो, अस्टिन। तो 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, ये है डी, रूसो। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन, ठीक है, प्रतिपादन यह है किसने किया है? तो रूसो ने किया है। निम्नलिखित निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा सिद्धांत प्राचीन है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है या ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत ऐतिहासिक है, या अधिकारों का आर्थिक, या अधिकारों का आदर्शवाद सिद्धांत? तो 22 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स ए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है जो कि प्राचीनतम। निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा सिद्धांत प्राचीनतम है, ये पूछा है, तो ये है हमारा प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है। नेक्स्ट है, जहां कोई विधि नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। हीगल, ग्रीन, बोसाके, लाक, किसने कहा ये? 23 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, ये है लॉक ने कहा। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता का अधिकार एक नैतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। तो 24 का हमारा राइट आंसर है बी, नागरिका का ये स्वतंत्रता का अधिकार एक क्या है? यह नागरिक अधिकार है। ठीक है। 25th क्वेश्चन हमारा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट नीचे जो है उसका प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सच बोलना क्या है? सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना न्याय है, प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है, शक्तिशाली का हित न्याय है, न्याय भय का शिशु है। यह सब कथन है और किसने किसने कहा ये हमें इसमें जो है मिलान करना है। ठीक है, तो सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना यह किसने कहा है? हमारा ये 25th क्वेश्चन है, और 25th क्वेश्चन का अगर हम मिलान करते हैं तो हमारा राइट आंसर होता है डी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है डी, यानी सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना न्याय है। यह किसका कथन है? यह है सेफालस का कथन। यह किसने कहा है? यह सेफालस ने कहा है। और प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है, यह किसका कथन है? यह है पोली मार्क्स का कथन है। और भाग्यशाली का हित ही न्याय है, यह सी है। सी का क्या है राइट आंसर? थ्रेसिमेकस। यह किसने कहा है? भाग्यशाली का हित ही न्याय, थ्रेसिमेकस ने कहा है। और डी, न्याय भय का शिशु है, ये बुलाकर ने कहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को अपनाया? मार्क्स ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने, टीएच ग्रीन ने। तो 26 का फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा है टीएच ग्रीन ने। किसने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को क्या पूछा है? पहले तो आपको क्वेश्चन को 2 बार जरूर रिपीट करना है, पढ़ना है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ जाए, उसके बाद आंसर देना है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है, 27 क्वेश्चन है, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, सभी प्रकार के भेदभाव रंग, धर्म, मत, लिंग आदि के आधार पर विशेषाधिकार की समाप्ति। ठीक है, तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी सामाजिक न्याय का तात्पर्य ये है कि सभी प्रकार के भेदभाव रंग, धर्म, मत, लिंग, ठीक है, इत्यादि के आधार पर विशेषाधिकार की समाप्ति हो, यानी किसी को इसमें से किसी आधार पर विशेषाधिकार न हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो, इसका मतलब है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है, उदारवाद का मूल सिद्धांत है सामाजिक न्याय, समानता, व्यक्ति स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद। तो 28 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड जो है सी, व्यक्तिक स्वतंत्रता। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? व्यक्तिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, ग्रीन ने दंड के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? निवृत्तात्मक सिद्धांत, प्रतिफलात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, शैक्षिक सिद्धांत। तो 29 का हमारा राइट आंसर है निवृत्तात्मक सिद्धांत। दंड के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है ग्रीन ने? निवृत्तात्मक सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उदारवादियों के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, राज्य के लोगों के मामले में बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य का आवश्यक अच्छाई है, राज्य को केवल न्यूनतम आवश्यक कार्य करना चाहिए। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स
ए यानी राज्य को लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, उदारवादियों का ये दृष्टिकोण ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आधुनिक आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है। आधुनिक व्यक्तिवाद किसकी मांग करता है? स्वतंत्रता की मांग करता है, समूह के लिए, व्यक्ति के लिए, जनता के लिए या श्रमिक वर्ग के लिए। तो आधुनिक जो है व्यक्तिवाद वो किसकी मांग करता है? यह मांग करता है, हमारा राइट आंसर है समूह के लिए। ठीक है, मार्क्स मानता था कि राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ हुई। राज्य का अधिकार शक्ति है। सी है संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है। डी है राज्य जीवन के अस्तित्व के लिए में आया और शुभ जीवन के लिए बना रहा। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स ए यानी राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ हुई। राज्य की उत्पत्ति मार्क्स मानता था कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वर्गों की उत्पत्ति के साथ हुई। और मैंने जो मार्क्सवादियों का वो डाला है, आप लेक्चर वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे जरूर देखें अगर आपने वो नहीं देखा है तो। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है। ठीक है, मार्क्सवादी क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास केवल मौलिक जीवन से संबंधित है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, इतिहास सर्वोच्च मानव की कहानी है, इतिहास आर्थिक जीवन की कहानी है। तो 33 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स बी। ठीक है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। ठीक है, इतिहास केवल मौलिक जीवन से संबंधित है। यह मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ क्या है कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, रीजन एंड रिवोल्यूशन। तो 34 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ये पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। इसकी रचना की है, किसने की है इसकी रचना? मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, और दास कैपिटल की रचना की है जो है कार्ल मार्क्स ने। ये बहुत मशहूर इनकी बुक है दास कैपिटल। ठीक है, क्या है नाम इसका? दास कैपिटल। ठीक है, ये है का जो है इनकी रचना दास कैपिटल। ठीक है, ये है इनकी रचना, बहुत मशहूर है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना है? मार्क्स मार्क्स लेनिन, काउंट टूस्की, स्टालिन। तो 35 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स बी यानी किसने माना है साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना है? ठीक है, ये माना है लेनिन ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस विचारक ने विशिष्टवाद को मार्क्सवाद से के साथ जोड़ने का प्रयास किया? रॉबर्ट मिचेल, जेम्स बर्नम, विल्फ्रेडो पेरेटो, लास्की। तो इसका हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स बी यानी जेम्स बर्नम। विशिष्टवाद मार्क्सवाद में जोड़ने का प्रयास किया है इस विचारक ने, जेम्स बर्नम। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का भाग है? वर्ग, वैधानिक संस्थाएं। तो हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा जो है बी यानी वैधानिक संस्थाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज समाज ही मूल निर्माता है? श्रमिक संघवाद, श्रेणी समाजवादी या मार्क्सवादी समाजवाद, फेबियन समाजवादी। तो कौन सी विचारधारा मानती है? ये हमारा 38 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स इसमें डी यानी ये मानते हैं फेबियन समाजवाद। फेबियन पे भी मैंने लेक्चर वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसे जरूर देख लें। ठीक है, तो ये फेबियन समाजवाद मानता है कि कौन जो है श्रम संघ नहीं, क्या कहा इन्होंने? श्रम संघ नहीं बल्कि समाज ही मूल निर्माता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन फांसीवादी का तत्व नहीं है? क्या पूछा है कि फांसीवादी का तत्व नहीं है? राज्य को दिव्यता प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोध, आध्यात्मिक नष्टवाद, पूंजीवाद का विरोध। तो इसका हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स पूंजीवाद का विरोध। फांसीवाद का तत्व नहीं है, बाकी ये राज्य को दिव्यता प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीयता का विरोध, अत्यधिक नस्लवाद, ये सब जो है ये है। नेक्स्ट है समाजवादी राज्य को मानते हैं एक आवश्यक बुराई, एक अनावश्यक बुराई, एक दैविक संस्था, एक सकारात्मक अच्छाई। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा डी एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं समाजवादी। ठीक है,
सभी राज्य के अंतर्गत, राज्य के बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं, निम्नलिखित में से ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है? ये 41 क्वेश्चन है और इसका हमारा राइट आंसर है मुसोलिनी ने कहा है। सभी राज्य के अंतर्गत, राज्य के बाहर कोई नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कोई नहीं है। ठीक है, मुसोलिनी कहाँ का था? यह था इटली का। मुसोलिनी, ठीक है, इटली का था। और ये समझ लीजिए कि बहुत ही कट्टर था, इटली का मुसोलिनी। विश्व शांति कायरों का स्वप्न मात्र है, यह विश्व के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व, किसने कहा है? बिस्मार्क, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन। विश्व शांति कायरों का स्वप्न है, युद्ध के लिए वैसा नहीं जैसा नारी के लिए मातृत्व है। तो यह किसने कहा है? 42 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर यह भी मुसोलिनी ने कहा है। ठीक है, जर्मनी का हिटलर और मुसोलिनी, ये इटली का, ये सब बहुत ही निरंकुश शासक थे। और 43 हमारा मताधिकार के विषय में एक व्यक्ति का एक मत। क्या एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जेम्स मिल ने, टीएच ग्रीन ने, बेंथम ने, हॉब्स ने। तो 43 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, बेंथम ने। और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख भी इन्होंने कहा है कि राज्य में राज्य वही अच्छा है जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की तरफ ध्यान हो, अधिकतम व्यक्ति सुखी हो, ये कहा है ना, जर्नी बेंथम का है। तो 44 क्वेश्चन है हमारा, केवल शिक्षित लोगों को केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक कौन थे? नेहरू थे, लास्की थे, वुड थे, जेएस मिल थे। ठीक है, इस विचार के समर्थक कौन थे? 44 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जेएस मिल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है? संवर्ग, संगठन, नेतृत्व, वित्त। तो यह किसके आवश्यक तत्व नहीं है लोकतंत्र के लिए? क्या पूछा क्वेश्चन? ये है राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित, लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, ये पूछा है, नहीं है। समग्र नहीं है, संगठन नहीं, नेतृत्व नहीं है, तो लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक इसमें से तत्व नहीं है? ये हमारा 45 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर संवर्ग। क्यों? नेतृत्व भी होना चाहिए, संगठन भी होना चाहिए, वित्त भी होना चाहिए, यह जरूरी है लोकतंत्र के लिए। यह किसने कहा? यह किसने कहा कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है? ये हमारा 46 क्वेश्चन, मांटेस्क्यू ने, डी टाकविले ने, रमजे मेयोर ने या लास्की ने। तो ये हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये कहा है डी टाकविले ने कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। नेक्स्ट हमारा 47 क्वेश्चन, संविधान के किस क्या है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? राज्य सूची में क्या है पूछा? राज्य सूची में निम्न उल्लिखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संसद को राष्ट्रीय हित में। 249, 250, अनुच्छेद 251 या 252। तो 47 का फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है ए, यानी 249 में के अधीन राज्य सभा में व्यवस्थित तथा मत देने का 1/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प के जरिए यह घोषणा कर दी जाती है कि राष्ट्रीय हित में यह समाचीन है कि राज्य सूची में शामिल किसी विषय बारे में संसद अगर विधि बनाता है तो समूचे भारत या किसी भाग के लिए उस विषय के बारे में संसद विधियां बनाने में सक्षम होगी। यह है 249। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की सही परिभाषा है? ठीक, संविधान के अनुसार शासन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान का होना, उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन। 48 का राइट हमारा आंसर हो जाएगा, क्या है संविधान के अनुसार कौन शासन? यह है संविधानवाद की परिभाषा, सही परिभाषा क्या है? तो ये है उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन, सही परिभाषा है संविधानवाद की। 49 क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को रोक देती है 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए। तो हमारा ये 49 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन के लिए। ठीक है, राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक देती है? 14 दिन के लिए रोक देती है, रोक सकती है बस, उससे ज्यादा नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों की विधान परिषद की स्थापना है उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की विधान, ठीक है, विधान परिषद की स्थापना उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो हमारा ये 50 क्वेश्चन है और यह है अनुच्छेद 100 जो है 169 यानी 169।
ठीक है। भारतीय संसद 51 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला कौन सकता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये राष्ट्रपति बुला सकता है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, राष्ट्रपति भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है और वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो राष्ट्रपति को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। नेक्स्ट हमारा 52, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, नई अखिल भारतीय सीमाओं को निर्मित करना, राष्ट्र करने की संस्तुति करना, भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। निम्नलिखित कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? ये क्वेश्चन पूछा है, तो हमारा राइट आंसर है यह सिर्फ जो अधिकार है राज्यसभा को प्राप्त है, यह नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। ठीक है, यह अधिकार प्राप्त है राज्यसभा को। नेक्स्ट हमारा, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय एकता एवं सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है? 53 क्वेश्चन है और 53 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स सी, A.V. डायसी ने कहा है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानात्मक सरकार का सही अर्थ है? 54 का हमारा जो ये क्वेश्चन है, जहां संविधान सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया हो, जहां राज्य का प्रधान निर्वाचित हो। ये दोनों का आंसर तो इसमें है नहीं, हम देखते हैं आगे। जहां वयस्क मताधिकार और निर्वाचित संसद हो, जहां कार्यपालिक व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी हो। तो 54 का फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है जहां पे कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हुई, हमारा राइट आंसर है इसका। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? 8, अनुच्छेद 9, 10, 11 में। तो 55 का हमारा राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 11 में नागरिकता के अधिकार को, ये है नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 11। ठीक है, संविधान के लिए भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, B.R. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। तो मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये हमारा 56 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने मसौदा तैयार किया था, वही उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? प्रस्तावना को क्या पूछा है? प्रस्तावना को, पूरे संविधान में जो संशोधन हुआ उसको नहीं पूछा है, ये सिर्फ प्रस्तावना पूछा है। तो प्रस्तावना कितनी बार संशोधित किया गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार? तो 57 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, 1 बार किया गया है प्रस्तावना को संशोधित। और ये कब किया गया है? ठीक है, यह किया गया है केवल 1 बार, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में 42वें संशोधन संविधान जो है अधिनियम द्वारा, संशोधन अधिनियम द्वारा जब 42वां कौन सा हुआ था संशोधन? 42वां। ठीक है, और कब किया गया था? 1976 में। ठीक है, 1976 में किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1 बार सिर्फ हुआ है। निम्नलिखित, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित अधिकारों में से किस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेकारी की स्थिति में राजकीय सहायता प्राप्त करने का, आश्रय प्राप्त करने का अधिकार। तो 58 का हमारा राइट आंसर है शिक्षा पाने का अधिकार। क्या है? किस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो यह शिक्षा पाने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती, वे निरपेक्ष और अमर्यादित हैं, वे केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, वे संसद तथा राज्य विधायिका व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायी शक्ति से ऊपर हैं। तो ये क्या पूछा है कि भाग 3, क्या पूछा है? यह है भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है। तो 59 का हमारा राइट आंसर है डी। क्या है ये? वे संसद तथा व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायी शक्ति से
ऊपर है। 60 क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान निलंबित हो जाता है, सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है, राज्य की विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य हो जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, यानी संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। ये हमारा है 60 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? 124, 125, 126, 127 तदर्थ, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। तो ये किसके अंतर्गत की गई है? 61 का हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 127 के अंतर्गत। ठीक है, 127। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस भाग में, यानी कौन सा भाग है जिसमें पंचायतों की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से 243 तक के पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो है जो है भाग 9 में। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 9। ठीक है, ये है क्या भाग है? ये है भाग 9, भाग 9 में है और अनुच्छेद कितना है? 243 से, यानी से यह है 200 मतलब 43 कैसे लेके है ये, और है ये कब तक? 243 अड़ तक। ठीक है, यानी कैसे लेके अड़ तक है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 63 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? भारतीय राज्यसभा, अमेरिकी की सीनेट, कनाडा की सीनेट, फ्रांस की सीनेट। तो इसमें पूछा है कि शक्तिशाली द्वितीय सदन, ठीक है, जो दूसरा सदन है वो कौन सा सबसे शक्तिशाली है विश्व में पूछा है। ठीक है, तो ये बुक्स विश्व में पूछा कौन सा है? 63 का हमारा राइट आंसर है बी, यानी अमेरिका की जो सीनेट है द्वितीय सदन वो सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। 64 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग गठित किया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का जो है गठन किया गया है। 200 अनुच्छेद 80 है ये। ठीक है, सामान्य इच्छा का तात्पर्य है वह इच्छा जो समस्त समुदाय के हित में हो, सभी इच्छाओं का योग, सामान्य लोगों की इच्छा, बहुमत की इच्छा। तो सामान्य इच्छा का तात्पर्य क्या है? 65 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ये, सामान्य इच्छा वह इच्छा जो समस्त समुदाय के हित में है। और सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है? यह दिया है रूसो ने। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है आपको, यह दिया सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे 65 क्वेश्चन और इसमें बचेंगे 60 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। 33 मिनट की वीडियो हो गई है फ्रेंड्स, और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप पूरा देखेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।